बहुत बार हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी गलत हो रहा है, उसकी वजह दूसरे लोग या परिस्थितियाँ हैं। हम सोचते हैं कि अगर दुनिया बदल जाए, लोग अच्छे हो जाएँ या किस्मत हमारा साथ दे, तो हमारी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? इस कहानी में एक ऐसे व्यक्ति की बात होगी जो हमेशा दूसरों को दोष देता है। लेकिन जब उसे एक अनोखा अनुभव होता है, तो उसकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। ये कहानी हमें सिखाएगी कि असली बदलाव बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर से शुरू होता है। राहुल एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति था, लेकिन वह अपनी जिंदगी से हमेशा नाखुश रहता था। वह अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता था। अगर मेरा बॉस अच्छा होता तो मुझे प्रमोशन मिल जाती। अगर मेरे दोस्त वफादार होते तो मैं अकेला नहीं होता। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं भी अमीर बन जाता। राहुल की सोच ही ऐसी थी कि वह कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता था। उसे लगता था कि समस्या दुनिया में है और उसे बदलने की जरूरत है। एक दिन जब राहुल की हताशा अपने चरम पर थी, तो उसने एक प्रसिद्ध संत के बारे में सुना, जो लोगों को सही राह दिखाने के लिए जाने जाते थे। वह बिना समय गंवाए उनके आश्रम पहुंचा। गुरुजी ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराकर बोले, कल सुबह आना, मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। राहुल को ज्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अगली सुबह संत के पास पहुंचा। गुरुजी उसे एक अजीब से कमरे में ले गए। वह कमरा किसी रहस्यमय दुनिया जैसा लग रहा था। चारों ओर बड़े-बड़े आईने लगे थे, जिनमें उसका अक्स साफ नजर आ रहा था। गुरुजी ने दरवाजे से बाहर खड़े होकर कहा, अब इस कमरे में बदलाव लाओ। राहुल चौंका, कैसे बदलाव लाऊं? गुरुजी बोले, अगर तुम्हें यह कमरा अच्छा नहीं लग रहा तो इसे बदल दो। राहुल ने सोचा कि शायद यह कमरा अजीब दिख रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ वही दिख रहा था। उसने गुस्से में आईनों को घूरा, लेकिन आईनों में भी वही गुस्सा दिखा। उसने दुखी चेहरा बनाया तो आईनों में मैं भी वही दिखाई दिया। फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की और अचानक उसे एहसास हुआ, अरे, जब मैं हंसता हूं तो आईना भी मुस्कुराता है, लेकिन जब मैं गुस्से में देखता हूं तो ये भी वैसा ही दिखाता है। असली बदलाव खुद में होता है। राहुल को एक पल में समझ आ गया कि यह केवल आईने का खेल नहीं था, बल्कि ये जिंदगी का असली सबक था। वह बाहर आया और गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी, मैं समझ गया। अगर मुझे दुनिया को बदलना है तो मुझे खुद को बदलना होगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। दुनिया हमारे व्यवहार का ही प्रतिबिंब है। अगर तुम खुश रहोगे तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी खुशनुमा लगेगी। लेकिन अगर तुम हमेशा शिकायत करोगे तो तुम्हें दुनिया भी बुरी ही लगेगी। राहुल को अब एहसास हो गया था कि वह अपनी जिंदगी में जो भी समस्याएं देखता था, उनका असली कारण बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि उसकी खुद की सोच थी। उस दिन के बाद राहुल ने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। उसने शिकायत करना बंद कर दिया और समाधान ढूंढने लगा। वह अब अपने बॉस को दोष देने के बजाय अपनी मेहनत पर ध्यान देने लगा। उसने अपने दोस्तों और परिवार के प्रति सकारात्मक सोच रखने का फैसला किया। उसने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर बनाने के लिए नए कौशल सीखने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। उसे अपने काम में मजा आने लगा। लोग उसकी इज्जत करने लगे और सबसे बड़ी बात, वह खुद को खुश महसूस करने लगा। अगर हम दुनिया को बदलने की कोशिश करेंगे तो ये नामुमकिन लगेगा, लेकिन अगर हम खुद को बदल लें तो हमें दुनिया भी बदलती नजर आएगी। असली बदलाव बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर से शुरू होता है। अब आप क्या करने वाले हैं? क्या आप भी अपनी सोच बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो सबसे पहले खुद को बदलना शुरू करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और इससे आपको कुछ सीखने को मिला, तो इस इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और भी प्रेरित करेगी।